राह राम की, राह राम की। प्रहर भर दिन चढ़ आया था सूर्य के ताप में, तब तक गर्मी घुलने लगी थी। महर्षि वाल्मीकि स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर अपने शिष्य सुपार्श्व से अनुगमित होते हुए तीव्र गति से आश्रम की ओर लौट रहे थे। अचानक किसी स्त्री के रुदन का स्वर सुनकर उनकी गति थम गई, पांव ठिठक गए। कुछ देर ध्यान लगाकर वे उस स्वर को सुनते रहे। फिर उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या तुमने भी कुछ सुना सुपार्श्व? हाँ गुरुदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई स्त्री निकट ही रुदन कर रही है। हाँ रुको, मुझे अनुमान लगाने दो। यह स्वर तो उधर उस वृक्ष के पीछे स्थित उस कुंज की ओर से आता प्रतीत हो रहा है। चलो हम उधर ही चलें। दोनों तेज गति से उसी ओर बढ़ गए। उधर एक घना वट वृक्ष था जिसकी शाखाएं धरती का स्पर्श करती हुई नवीन वृक्षों के सृजन की तैयारी कर रही थीं। उसी के पीछे थी वह जंगली झाड़ी जो एक कुंज के रूप में परिवर्तित हो गई थी। सावन मास में उस पर बहुत सारे फूल खिल उठते थे, तब अद्भुत शोभा हो जाती थी। उस कुंज की, उसी वृक्ष के पीछे से वह रुदन का स्वर आ रहा था, जो आत्मा की गहराई से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह स्वर जैसे कोई हृदय चीर कर बिलख रहा था। ओह, कितनी पीड़ा भरी हुई थी उस स्वर में। निकट पहुंचकर उन्होंने राजसी वस्त्राभूषणों से अलंकृत किसी स्त्री को देखा, जो घुटनों में सिर दिए हिलक हिलक कर रोए जा रही थी। उसकी हिचकियों के साथ साथ उसकी पूरी देह प्रकंपित हो रही थी। कौन हो तुम पुत्री? इस वन प्रदेश में क्यों आई हो? और तुम्हारे इस रुदन का क्या कारण है? महर्षि ने पूछा। उनकी सांत्वना भरी वाणी ने जैसे उसे क्षण भर के लिए स्थिर कर दिया। मैं महर्षि वाल्मीकि हूँ, यहाँ निकट ही मेरा आश्रम है। यदि तुम तातश्री, अचानक उसने अपना सिर ऊपर किया, तुम, मैं राजा जनक की पुत्री जानकी। पुत्री, तुम यहाँ इस स्थिति में? महर्षि ने चकित होकर पूछा। मैं भाग्यहीना हूँ, मैं तभी तो यहाँ इस रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं गर्भवती हूँ। तातश्री, मेरे उदर में राघवेंद्र श्री राम का अंश पल रहा है, इसलिए मैं पति द्वारा त्यागी जाने पर भी अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकती। मैं इस प्रकार अधिक मत रो पुत्री, स्त्री के लिए ससुराल और पिता का घर कभी पराया नहीं होता। तुम मेरे परम मित्र विदेहराज जनक की पुत्री हो, अतः तुम मेरी भी पुत्री के समान ही हो। मेरे आश्रम में चलो, वहां तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। महर्षि ने उसे आश्वस्त करते हुए सुपार्श्व से कहा, जाओ सुपार्श्व आश्रम से गौतमी माता को एक अन्य स्त्री के साथ यहाँ लेकर आओ, और तुम यहाँ की कोई भी बात आश्रम में जाकर किसी से मत कहना। जो आज्ञा गुरुदेव। सुपार्श्व ने सिर झुकाकर उनका आदेश स्वीकार किया और आश्रम की दिशा में दौड़ गया। महाराज राम, राजा राम ने यह उचित नहीं किया। महर्षि ने जैसे स्वयं से ही कहा, नहीं तातश्री, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। वह हृदय से कभी भी मुझसे दूर नहीं हो सकते। मेरा परित्याग राजा राम ने किया है, आर्यपुत्र ने नहीं। सीता कह उठी, धन्य हो तुम पुत्री। अभी आश्रम से गौतमी आएंगी तो तुम उनके साथ आश्रम में चली चलना और उसे अपना घर समझकर वहीं निवास करना। कब तक तातश्री? जब तक स्वयं महाराज राम तुम्हें पुनः स्वीकार न करें। परंतु वहां आश्रम में मेरे पति को कोई बुरा कहेगा या उनकी निंदा करेगा तो यह मुझसे सहन नहीं होगा। मैं उनका अपमान नहीं होने देना चाहती। सीता बोली, उसकी तुम चिंता मत करो। आज से तुम्हारा नाम वनदेवी है। अपने संबंध में तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा परिचय मात्र इतना ही है और मैं तुम्हारा तातश्री नहीं, महर्षि वाल्मीकि हूँ।
मेरी बात को समझ तो रही हो ना? अवश्य महर्षि, आपने मेरी समस्या का समाधान करके मुझे आश्रय दिया है। आपका बहुत बहुत आभार है, अनुग्रहित हूं मैं। सीता ने हाथ जोड़कर कहा। तभी आश्रम की दिशा से 2 स्त्रियां सुपार्श्व के साथ दूर से आती हुई दिखाई पड़ी। लोग गौतमी भी आ गईं और उनके साथ तो गंगा भी हैं। ये दोनों ही अब आश्रम में तुम्हारी सहयोगिनी बनेंगी। अब तुम निश्चिंत होकर इनके साथ आश्रम में जाओ। यह कहकर महर्षि वाल्मीकि ने गंगा और गौतमी के निकट जाकर उन्हें धीमे स्वर में कहते हुए कुछ समझाया और फिर उनके साथ सीता जी को अपने आश्रम में भेज दिया। शिथिल कदमों से आश्रम की ओर बढ़ते हुए वे मन ही मन में सोच रहे थे, आज मुझे ध्यान करके उन परिस्थितियों को जानना होगा जिनमें राजा राम अपनी प्राणाधिक प्रिय पत्नी का परित्याग करने के लिए इस प्रकार विवश हो गए। संध्या वंदन तथा संध्याकालीन अर्चना और उपासना संपन्न करने के बाद महर्षि अपने कक्ष में बैठे थे। गंगा ने सीता का परिचय सबको वनदेवी कहकर ही दिया था और उनके रहने का पूरा प्रबंध कर दिया था। अब वह आश्रम की सदस्य थीं। उनकी गर्भावस्था को जानकर गंगा ने उन्हें अपने कक्ष के निकट का कक्ष ही निवास के लिए दे दिया था। उनकी इस व्यवस्था से उस ओर से निश्चिंत होकर महर्षि ध्यान में अवस्थित हुए। उनके नेत्रों के समक्ष अयोध्या में हुआ घटनाक्रम स्पष्ट होने लगा। महर्षि के नेत्रों के समक्ष अयोध्या में घटित हुआ घटनाक्रम स्पष्ट होने लगा। उन्होंने महाराज राम को दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याओं का समाधान करते हुए देखा। श्री राम राज्यसभा की व्यस्तता समाप्त करके भवन में गए, जहां उनकी पत्नी सीता अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। क्या बात है प्रिय, बहुत अधीर प्रतीत हो रही हो? श्री राम ने पूछा। जब आप मेरे नेत्रों से दूर रहते हैं तब मेरा मन अधीर होने लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सदा मेरे नेत्रों के समक्ष ही रहें। सीता ने सलज्ज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तो सदैव तुम्हारे सम्मुख ही रहता हूँ। प्रिय, जब भी तुम अपने नेत्र बंद करोगी मुझे अपने निकट ही पाओगी। राजमहिषी को इतनी अधीरता शोभा नहीं देती। तुम मेरी भावी संतान की माता हो। प्रिय, अच्छा छोड़ो यह सब, यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? राम ने प्रेम से सीता के निकट बैठते हुए पूछा। मैं अब और क्या चाहूं? सब कुछ तो है मेरे पास। आज माँ ने आज्ञा दी है कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी की जाए, तो मांग लो जो भी तुम्हारा जी चाहे। स्वामी, हाँ हाँ कहो ना, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे वनवास के वे दिन बहुत याद आते हैं। स्वामी, जब हम एक साथ रहकर सदा प्रसन्न रहते थे, इतने उत्तरदायित्व नहीं थे। तब आपके पास मेरा मन एक बार फिर उन्हीं वन की वीथियों में विचरण करने का करता है। पुनः ऋषि मुनियों का दर्शन करने और पुण्य सलिला सरिता में स्नान करने की मेरी इच्छा होती है। कभी आप इसके लिए भी समय निकालिए ना। सीता के स्वर में अनुरोध झलक रहा था। मेरे लिए तो कठिन होगा अभी, किंतु मैं कल ही तुम्हारे वन भ्रमण का प्रबंध किए देता हूँ। अभी तुम स्वयं ही चली जाओ। बाद में कभी मैं भी तुम्हारे साथ चलने का अवसर निकाल सकूंगा। उचित है मैं लक्ष्मण के साथ तुम चली जाना, अवश्य जैसा आप कहें। क्या सीता का वह दोहद भविष्य का पूर्वाभास ही था? उसके बाद श्री राम अपने मित्रों से मिलने अपने भवन के विशेष कक्ष में चले गए। प्रतिदिन सायं वे कुछ समय अपने मित्रों के साथ अवश्य बिताया करते थे। वे उनके मित्र होने के साथ साथ एक प्रकार से उनके संदेशवाहक भी थे। वे श्री राम के कार्यों तथा निर्णयों को जन सामान्य तक पहुंचाते थे तथा प्रजा के राजा तथा उनके कार्यों के प्रति जो विचार हैं, उन विचारों को भी वे राजा राम तक पहुंचाया करते थे। श्री राम ने सहज ही पूछ लिया था, क्या सोचते हैं प्रजाजन मेरे विषय में? मेरे लिए गए निर्णय और कार्य उनकी प्रवृत्ति के अनुकूल तो होते हैं ना?
अवश्य सभी प्रजाजन आपकी तथा आपके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सभी सुखी एवं आपके कार्यों से संतुष्ट हैं। सुनंद नामक मित्र ने बताया। यदि कोई अप्रिय बात हो तो वह भी बता दो। मित्र, राजा के लिए प्रजा के विचार जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यह जन रंजन का कार्य अत्यंत कठिन होता है। सब सुखी और संतुष्ट हैं, पर यह कहते कहते भद्र रुक गया। पर क्या निसंकोच होकर कहो भद्र। श्री राम बोले, मैंने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि। क्या कहते हुए सुना है, स्पष्ट कहो। श्री राम ने पूछा। लोग कहते हैं कि श्री राम ने रावण के द्वारा अपनी पत्नी का हरण कर ले जाने के बाद उसका वध करके अत्यंत उत्तम कार्य किया। परंतु महारानी सीता, जो इतने दिनों तक शत्रु के भवन में रही थीं, इसके बाद भी उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। यह उचित नहीं हुआ। क्या? हाँ महाराज, परंतु सीता ने रावण की मृत्यु के बाद स्वयं अग्नि परीक्षा दी थी। अग्निदेव ने स्वयं उन्हें पवित्र कहकर मुझे समर्पित किया था। श्री राम का स्वर गंभीर था। वे यह बात जानते तो हैं, परंतु इस पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि वहां लंका में हुई उस अग्नि परीक्षा को हम लोगों में से किसने देखा है। राजा के इस कृत्य से प्रजा के लोग भी उनका अनुकरण करने लगेंगे और इस प्रकार समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। भद्र नामक मित्र ने बड़े संकोच से बताया। और कुछ नहीं महाराज। ओह अच्छा, अब आप लोग पधारें, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। श्री राम का स्वर पर्याप्त गंभीर था। अवश्य। सभी मित्रों को विदा करके श्री राम अपने विचार कक्ष में चले गए। उस कक्ष में उनकी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ज्ञान चक्षुओं से श्री राम को सारी रात उस कक्ष में विचरण करते, व्यथित होते और अश्रु बहाते भी देखा। उनके इस विचलन और कष्ट को महर्षि भली भांति अनुभव कर पा रहे थे। वह सारी रात उनके आत्म मंथन में जागते हुए ही व्यतीत हो गई। प्रातः होते ही उन्होंने लक्ष्मण को बुलवा भेजा। प्रणाम भ्राताश्री। लक्ष्मण ने निकट आकर उन्हें प्रणाम किया। आओ लक्ष्मण। श्री राम के नेत्र रक्तिम हो रहे थे। रात्रि जागरण का प्रभाव उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आप स्वस्थ तो हैं ना भैया? लक्ष्मण जी ने पूछा। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ आपको। इस समय राजा राम ने एक आवश्यक कार्यवश बुलाया है। श्री राम का स्वर गंभीर था। आज्ञा दीजिए महाराज। लक्ष्मण ने तत्काल सावधान होते हुए कहा। महारानी सीता वन में अवस्थित ऋषियों और मुनियों के दर्शन करने हेतु वन प्रदेश में जाना चाहती हैं। आप उन्हें ले जाकर तमसा के पार गंगा के तट पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट छोड़ आएं। श्री राम ने आदेश दिया। छोड़ आऊं? ऐसी अवस्था में मैं उन्हें अकेली वन में छोड़ आऊं? उनकी सुरक्षा महर्षि वाल्मीकि और माता वन देवी स्वयं करेंगी। परंतु मैं इस विषय में कोई तर्क वितर्क या बात नहीं सुनना चाहता। आप उन्हें वहां छोड़कर वापस लौटकर मुझे सूचित करें। यह राजा राम का आदेश है। आप यह तो जानते ही हैं न कि राजा का आदेश न मानना राजद्रोह कहलाता है। यह सुनकर कुमार लक्ष्मण के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने दृष्टि उठाकर श्री राम के मुख की ओर देखा, जो उस समय पत्थर के समान कठोर और निर्दय हो रहा था। जो आज्ञा महाराज। बड़े कष्ट से कुमार लक्ष्मण के कंठ से यह आर्द्र स्वर निकल सका। वे तीव्र गति से तत्काल ही वहां से चले गए। राम ने पुनः स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया। महर्षि का ध्यान क्षण भर के लिए टूट गया। राम का वह कठोर मुख कालांतक के समान भयंकर और निष्ठुरता से भरा प्रतीत हो रहा था। सारे संसार की पीड़ा उनके नेत्रों में घनीभूत हो उठी थी। महर्षि ने पुनः अपने चित्त को एकाग्र किया।
कुमार लक्ष्मण रथ लेकर तैयार थे। सारथी के स्थान पर मंत्री सुमंत्र बैठे हुए थे। विभिन्न वस्त्र, धन आदि लेकर महारानी सीता वन में जाने के लिए तत्पर थीं। वहां जाकर वे ऋषियों को वस्त्र तथा अन्न आदि समर्पित करना चाहती थीं। कुमार लक्ष्मण सुमंत्र के निकट होकर बैठे थे। फिर उनका रथ वन की ओर चल पड़ा। ऋषि मुनियों की अभ्यर्थना करके जब वे समस्त सामग्री का यथोचित वितरण कर चुकी, तब तमसा नदी के भी और परे गंगा के तट पर स्थित वन प्रदेश में पहुंचकर कुमार लक्ष्मण के संकेत पर सुमंत्र जी ने रथ रोक दिया। यहाँ क्यों रुक गए भाई? सीता जी ने चौंक कर पूछा। हमें यहीं तक आना था आर्या। उनके संकेत पर सीता जी रथ से नीचे उतर आईं। यह वही स्थान नहीं था जहां महर्षि ने सीता जी को देखा था। उनके रथ से उतरने पर लक्ष्मण पुनः रथ पर आरूढ़ हो गए। आर्या माता, मैं आपको महाराज श्री राम का आदेश सुनाना चाहता हूँ, परंतु मेरी जिह्वा नहीं चलना नहीं चाहती। कुमार लक्ष्मण ने भरे कंठ से कहा। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो लक्ष्मण? और तुम इतने व्यथित क्यों हो रहे हो? महाराज श्री राम ने आपका परित्याग कर दिया है। माता, यहाँ निकट ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। आप वहां जाकर आश्रय प्राप्त कर सकती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण? क्यों किया उन्होंने? मेरा परित्याग किस लिए? ऐसा क्या अपराध हुआ है मुझसे जिसके लिए मैं नहीं जानता माता? इस संबंध में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है और महाराज से इसका कारण पूछने का साहस भी मुझ में नहीं है। मुझे आप क्षमा कर दे माता। कुमार लक्ष्मण फूट फूट कर रो पड़े। मंत्री सुमंत्र जी ने उनका संकेत पाकर रथ लौटा लिया। रह गई भूमि पर पछाड़ खाती भूमि सुता, जिसे उसके परम प्रिय पति ने ही त्याग दिया था, और वह दुखिनी अपना अपराध भी नहीं जानती थी। महर्षि के अंतरतम तक बैठ गई जानकी की वह पीर उन्होंने व्याकुल होकर अपने नेत्र खोल दिए। तुम निराश्रिता नहीं हो पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे इस अव्यक्त परिवाद का प्रक्षालन मैं अवश्य ही करूँगा। आज से तुम मेरा दायित्व हो। तुम्हारी संतान मेरे आश्रम में रहकर पलेगी और एक दिन उस पर यह समाज, यह समस्त संसार गर्व करेगा, तुम पर और तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने वाले वे प्रजाजन अपने कृत्य पर एक दिन अवश्य पश्चाताप करेंगे, जिनके कारण महाराज श्री राम और महारानी सीता यह दुख भोगने के लिए विवश हुए हैं। उन्हें उनकी भूल का ज्ञान कराना ही अब मेरा उद्देश्य है। मैं तुम्हारी गाथा अवश्य लिखूंगा पुत्री, और वह गाथा युगों तक तुम पर मिथ्या दोषारोपण करने वालों को पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलाती रहेगी। उचित समय आने पर सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में यमज पुत्रों को जन्म दिया, जिनके जात कर्म आदि संस्कार स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने ही संपन्न कराए। उन्होंने उन पुत्रों के नाम क्रमशः कुश और लव रखे। आश्रम में ही उनका पालन पोषण और संवर्धन होने लगा। यथा समय महर्षि ने उनकी शिक्षा दीक्षा कराई तथा उन्हें शास्त्र ज्ञान के साथ ही शस्त्र ज्ञान में भी निपुण बनाया। कालांतर में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक विषाद ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें 24,000 श्लोक थे। उस महाकाव्य में 500 सर्ग तथा 6 कांड थे तथा अंत में उसमें उत्तर कांड भी सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त उसमें 100 उपाख्यान भी सम्मिलित किए गए थे। संपूर्ण राम का चरित्र ही उसका आधारभूत विषय था। अपनी दिव्य दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन में, भविष्य में, पूर्वकाल में तथा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को देखकर उन सभी का वर्णन इस महाकाव्य में किया है
अपने इस वृहद काव्य रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने आश्रम में निवास करने वाले वनदेवी के पुत्रों कुश और लव नामक यमज किशोरों का ही चयन किया, जो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के साथ ही सुंदर तथा मधुर कंठ स्वर वाले थे। आगे अगला एपिसोड में ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।